जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। मानव जीवन में आप लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी रहते हैं। इन सभी दुखों का कारण आपके जीवन में आने वाली परेशानियाँ होती हैं। आप सभी को पता है, हम सबकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह और 12 राशियाँ होती हैं। आज मैं आपको आपके जन्म कुंडली से संबंधित विशेष एक उपाय बताने वाली हूँ, जो आपके 9 के 9 ग्रहों की शांति करेगा और आपके जीवन के कष्टों से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। कई बार हम जाने अनजाने इस प्रकार के कर्म करने लगते हैं कि हमारे ग्रह हमें शुभ फल की जगह अशुभ फल देने लगते हैं। ऐसे में यदि नवग्रह शांति का प्रतिदिन प्रयास करा जाए तो जीवन में जो ग्रह होते हैं वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं। जिस प्रकार वह आपको रास्ता दिखाते हैं, आपके जीवन की परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार का ज्ञान भगवान वेदव्यास जी ने हम सबको दिया। दोस्तों, वेदव्यास पूर्णमासी आने वाली है। वेदव्यास जी को कोटि कोटि नमन जरूर करिए। वह साक्षात ईश्वर का रूप हैं। उन्हें कला भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवान वेदव्यास जी के विषय में मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। भगवान वेदव्यास जी का जन्म ऋषि पाराशर और माता सत्यवती की संतान के रूप में हुआ। जन्म लेते ही भगवान वेदव्यास जी वन को तप करने के लिए जाने लगे। तब उनकी माता सत्यवती ने उन्हें बहुत रोका। इस पर भगवान वेदव्यास जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि माँ, आप जैसे ही मुझे याद करेंगी, मैं अपनी तपस्या छोड़ के वापस आ जाऊंगा। भगवान वेदव्यास जी का जन्म यमुना नदी के किनारे तट पे हुआ, इसलिए इन्हें कृष्ण द्वैपायन ऋषि के नाम से जाना गया। भगवान वेदव्यास जी ने बद्री वन में जाके तपस्या करी, इसलिए इन्हें बद्री नारायण व्यास के रूप में भी पूजा जाता है। ऋषि मुनियों ने मानव जीवन में नाना प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए कई ऐसी साधनाएं बताई, कई ऐसे मंत्र बताए जिससे कि आपके जीवन के दुर्लभ कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान वेदव्यास जी ने भी मनुष्यों की आयु को कम होते देख सभी प्रकार के वेदों का प्रणयन करा और 18 पुराणों की रचना करी। 4 वेदों के विषय में हमें बताया और महाभारत ग्रंथ भी लिखा, जिसे कि हम सब 5वां वेद बोलते हैं। इसके अलावा भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र, तत्वज्ञान इत्यादि ग्रंथों के बारे में बताया है। इसलिए पूर्णमासी की तिथि में आपको अपने गुरुओं को कोटि कोटि नमन करना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी को भी नमन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई गुरु है तो गुरु आपको जीवन में अंधकार से निकाल लाता है, जीवन के हर कष्ट को दूर कर देता है। इस प्रकार भगवान वेदव्यास जी ने सभी मनुष्यों पर कृपा करके उनके जीवन के घनघोर कष्टों को दूर करने के लिए एक छोटा सा स्तोत्र बताया है, जिसमें भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, यदि कोई भी मनुष्य सुबह के समय, दिन के समय या रात के समय अपने विघ्नों की शांति के लिए, बुरे स्वप्न के नाश के लिए, अपने द्वारा किए हुए कर्मों को शांत करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ करेगा तो उसके जीवन के घोर कष्ट दूर होने लगेंगे। इसे वेदव्यास जी के मुंह से निकले हुए गीत के रूप में माना जाता है। सभी तपस्वी सन्यासी लोग इस ग्रंथ को प्रतिदिन पढ़ते हैं और इन छोटे 9 मंत्रों को पढ़ने मात्र से उनके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस स्तोत्र को दोस्तों नवग्रह स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। नवग्रह कौन कौन से होते हैं आप सभी देख सकते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह होते हैं। जब भी घर में कोई पूजन अनुष्ठान होता है तो नवग्रह की स्थापना करी जाती है और ये नवग्रह शांति बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपके जीवन में इन्हीं 9 ग्रह के कारण धन, सम्मान, रुपए, पैसे, संतान सुख, विवाह सुख, हर प्रकार का सुख अथवा दुख आता है। जब हम ग्रह की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं तो ग्रह हमें शुभ परिणाम देते हैं। इसके विपरीत
जब हम ग्रह के अनुरूप कार्य नहीं करते या कोई गलती करते हैं तो उनके बुरे परिणाम स्वरूप में हमें दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको प्रतिदिन ग्रहों को प्रसन्न करना चाहिए। जिसके जीवन में 9 के 9 ग्रह प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे दुख कष्ट कभी प्राप्त नहीं होते, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता जाता है। इसलिए प्रतिदिन आप सभी को वेद व्यास जी द्वारा रचित नवग्रह स्तोत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह मैं आपको बोल के सुना रही हूँ, आप इसे इंटरनेट से लेके भी पढ़ सकते हैं। कोशिश करें इसका उच्चारण बहुत ही शुद्ध हो। श्री नवग्रह स्तोत्र। सूर्य जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महाधुतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। चंद्र दधि शंख तुषाराभाम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमम शंभो मुकुटमभूषणम। भौम अर्थात मंगल, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगलम प्रणाम्यहम। बुध प्रियंगु कलिकाश्यामं रूपेण प्रथमीं बुद्धं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुद्धं प्रणाम्यहम। गुरु देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। शुक्र हिमकुंद मृणालाभं दैत्यां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणाम्यहम्। शनि नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। राहु अर्धकाया महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भ संभूतं तं राहु प्रणाम्यहम्। केतु पलाश पुष्प संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्र आत्मकं घोरं तं केतु प्रणाम्यहम्। इति व्यास मुखाद गीतं यः पठेत सुसमाहितः देवा वा यादि वा रात्रो विघ्न शांति भविष्यति नर नाड़ी नपाणां च भवे दुःस्वप्न नाशनम् ऐश्वर्यम् अतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रह नक्षत्रजा पीड़ा स्तकराग्री समुद्धवाः तां सर्वाः प्रशमनं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। इस प्रकार भगवान वेदव्यास जी को नमन करते हुए इन 9 के 9 ग्रह की शांति के लिए प्रतिदिन इस नवग्रह स्तोत्र को सुनना या बोलना जरूर चाहिए। यदि आप इसे नियमित करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको फ़ायदा होने लगेगा और आपके ग्रह आपको जो बुरा फल दे रहे थे वो फल देना कम करेंगे। पर कोई भी उपाय आप करें उसमें श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान के सामने एकदम दीपक प्रज्वलित करके बैठें तभी बोलें। ये नवग्रह स्तोत्र आप किसी भी समय पे चाहे तो सुबह बोलें, दिन में बोलें, शाम या रात में बोलें, पर इसको बोलते वक्त आप अपने 9 के 9 ग्रहों के बारे में अच्छे भाव रखिए कि वह ग्रह आपको सुख देंगे और आपको संपत्ति, आरोग्य, ऐश्वर्य, हर प्रकार का शुभ फल अवश्य प्रदान करेंगे। ऐसे लोग जिनके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, उन्हें ये नवग्रह स्तोत्र पढ़ने मात्र से बहुत आराम पहुंचता है। कई बार आपको बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, पर ये उपाय बहुत साधारण हैं। आप केवल यदि इस वीडियो को देख के या सुन के भी रोज़ एक बार आप अपने जीवन में इस नवग्रह स्तोत्र का फ़ायदा अवश्य उठा सकते हैं। भगवान वेदव्यास जी को वेदव्यास पूर्णमासी की तिथि पे कोटि कोटि नमन करें कि उन्होंने मानव सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सभी प्रकार के
सभी प्रकार के वेदों की रचना करी है और हमें वेद पुराण इत्यादि दिए हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा और अपने परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस प्रकार के सभी वीडियो देखते रहने के लिए नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहें। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। जय माता रानी दोस्तों।